हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपनी दोस्त की भेजी हुई एक सच्ची भूतिया घटना सुनाने जा रहा हूँ। तो इस कहानी का नाम है ख्यालों में डर। आज भी कुछ लोग नींद में दिखने वाले स्वप्नों को बिल्कुल सही मान बैठते हैं और कुछ ऐसे ही अजीब लोग होते हैं जो अपने सपनों को देखकर उसकी जांच पड़ताल में लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब बिल्कुल सही है और वो उससे संबंधित चीज़ों को ढूंढने में जुट जाते हैं। सुनकर क्या लगता है आपको, ये खतरनाक हो सकता है या बस ऐसे ही? आइए जानते हैं। यह घटना है लखनऊ की, जहां 18 साल की लड़की कुछ अजीब ही कर रही थी। बचपन में अमृता लखनऊ में ही रहती थी क्योंकि वहाँ उसका घर था। एक रात अमृता जब अपने कमरे में सो रही थी तो अचानक उसकी नींद खुल गई और वो उठ गई। रात के 1 बज रहे थे और अमृता फिर से सोने की कोशिश करने लगी। पता नहीं क्यों पर अमृता को नींद नहीं आ रही थी। वो लगातार इधर से उधर करवटें बदल रही थी लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी और इसी उधेड़ बुंद में सुबह हो गई। रात भर नींद न आने के कारण अमृता की आंखें लाल हो गई। अमृता अपनी नींद पूरी करने के लिए दिन में भी सोना चाहती थी लेकिन दिन में अमृता को नींद नहीं आई। आखिर ये अमृता के साथ क्या हो रहा था? अमृता कुछ समझ नहीं पा रही थी। अगली रात जब अमृता अपने बेड पर सोने गई तो उस समय रात के 9 बज रहे थे और इस बार देखते ही देखते अमृता को गहरी नींद आ गई। अमृता ने देखा कि एक तालाब के पास खड़ी है वो, बिल्कुल अकेली, और उसके चारों ओर घना जंगल है और उस जंगल के बीच एक तालाब है। अमृता ने देखा कि तालाब का पानी बिल्कुल शांत है, उसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही है। उसने एक अजीब बात देखी कि पेड़ से टूटकर पत्ते तालाब के चारों ओर गिर रहे थे लेकिन एक भी पत्ता उस तालाब में नहीं गिर रहा था। अमृता तालाब की और देख रही थी कि अचानक उसने तालाब से दूर एक पेड़ के पीछे किसी को खड़ा देखा। अमृता डर गई। उसे लगा आखिर कौन हो सकता है उस पेड़ के पीछे। यह सोचकर अमृता घबरा गई। फिर थोड़ी देर में अमृता ने देखा कि वो आदमी धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है और अचानक से एक कदम सामने आ गया। अमृता ने देखा कि उस आदमी का पूरा शरीर एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ है और उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा था। इसी बीच तुरंत अमृता की नींद खुल गई। उसके चेहरे पर डर का एक साया था और पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था। अमृता तुरंत अपनी बिस्तर छोड़कर तेजी से बाथरूम की तरफ चली गई और वहां जाकर अपना चेहरा शीशे में देखने लगी। आंखें बेहद लाल हो गई थी, मानो आंख से खून टपक रहा होगा। अमृता को ऐसा लग रहा था कि मानो वो बहुत दिन से सोई नहीं है और सब कुछ धुंधली धुंधली सी नजर आ रही थी। थोड़ी देर तक लगातार अमृता ने पानी की चोट अपनी आंखों पर मारी। अब अमृता को कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। रात के सपनों पर अमृता को पूरा यकीन हो रहा था। अमृता ने सोचा कि शायद मुझे उस तालाब को ढूंढना चाहिए जो मुझे रात को अपने सपनों में दिखा था। अमृता अपने घर वालों से बिना कुछ कहे दोपहर को घर से दूर सुनसान रास्ते की ओर जाने लगी।
जैसे जैसे अमृता आगे की ओर बढ़ी जा रही थी, वैसे वैसे रास्ते पर मौजूद लोग पीछे छूटते जा रहे थे। तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद एकदम सुनसान रास्ता नजर आ रहा था। अब रास्ते में कोई भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि अब यहाँ से कच्ची सड़क शुरू हो गई थी। चलते चलते अमृता को सामने थोड़ी दूर पर हल्का जंगल झाड़ दिखा। अमृता ने सोचा कि शायद यही जंगल मैंने अपने सपनों में भी देखा होगा, लेकिन उसने फिर सोचा, ना, ये जंगल तो नहीं था। चलो फिर से देखती हूँ आखिर क्या है इसके अंदर। यह सोच वो आगे बढ़ गई। जंगल के करीब पहुंचकर अमृता को लगा कि उसे कोई छिपकर देख रहा हो। अमृता अपने चारों ओर देख रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था सिवाय अमृता के। जंगल के अंदर आकर अमृता को एक बड़ा तथा मोटा सा पेड़ दिखा, लेकिन नीचे एक फूटी हुई मिट्टी की हांडी थी, जिसके अंदर राख और अस्थियाँ थी, और जो हांडी के फूटने से बाहर निकल गया। अमृता ने जैसे ही उस हांडी को अपने हाथों से स्पर्श किया, उसे तेज झटका लगा, मानो किसी ने उसे खींच लिया हो। अमृता घबरा गई। अमृता ने सोचा, आखिर कौन हो सकता है इस जंगल में। और तभी अचानक अमृता ने अपने सामने एक तालाब को देखा जो बिल्कुल शांत था। अमृता डर गई, क्योंकि वो अपने सपनों में भी ऐसे ही तालाब को देखी थी। अमृता छिपती निगाहों से उस तालाब को देख रही थी कि तभी अचानक उसके सामने तालाब में जो दिखा वो कुछ अलग ही था, एकदम खौफनाक और डरावना। अचानक तालाब के भीतर हलचल शुरू हो गई और धीरे से एक औरत बाहर आई, जो लाल लिबास में लिपटी हुई थी। सिर्फ उसके हाथ के पंजे दिख रहे थे, जो पूरी तरह से जले हुए थे। और अचानक वो औरत अमृता के बिल्कुल करीब आ गई और अमृता के पास आकर इतनी तेज और डरावनी आवाज में चिल्लाई कि अमृता डर कर बेहोश हो गई। और जब अमृता की नींद खुली तो उसने अपने आप को अपने घर में पाया। अमृता ने अपने घर वालों से पूछा कि मुझे यहाँ कौन लेके आया, तो अमृता के परिवार वालों ने जवाब दिया कि तुम यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर सुनसान रास्ते में बेहोश पड़ी थी। तभी वहाँ मौजूद लोगों ने तुम्हें देख लिया और यहाँ तक ले आए। और उस सुनसान रास्ते में तुम क्या कर रही थी, वो भी दोपहर के वक्त। तब अमृता ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई। ये सुनकर उसके परिवार वालों ने अमृता से कहा, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर कोई जंगल या तालाब नहीं है, तुम्हें ज़रूर कोई भ्रम हुआ होगा। ये सब भूल जाओ और आराम से रहो। अमृता समझ गई थी कि कोई बात तो ज़रूर थी मेरे इस सपने में। सपने में जो होता है वो सच हो या झूठ हमें नहीं पता, क्योंकि हम कई प्रकार के सपने देखते हैं और इस तरह के डरावने सपनों के पीछे भागना और उससे संबंधित चीज़ों को ढूंढना खतरे से खाली नहीं होता। आज की कहानी का नाम है अंधेरा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस डरावनी भूतिया कहानी को। बिहार राज्य के मधुबनी शहर का रहने वाला अजय, जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल थी, वो अचानक अपने घर से हफ्तों गायब रहा। एक हफ्ते तक परिवार वालों की कोशिश नाम भर रही और एक हफ्ते बाद अजय खुद अपने घर को वापस आ गया। परिवार वालों को काफ़ी आश्चर्य हुआ कि आखिर अजय कहाँ चला गया था। अपने घर को आने के बाद अजय से जब उसके परिवार वालों ने
उससे पूछना चाहा तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वो यही कह रहा था कि मुझे कुछ नहीं मालूम और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 1 महीने बाद उसके परिवार वालों ने गौर किया कि अजय के स्वभाव में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है। अब वो अजय पहले वाला अजय नहीं रहा, वह थोड़ा बदल सा गया है। वह अपने पढ़ाई में भी मन नहीं लगा रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सोने में ज़ाया कर रहा था। यह अजीब बात इसलिए थी कि अजय पहले कभी ऐसा नहीं करता था, लेकिन इस बार वो अपने से विपरीत काम कर रहा था। जब उसके परिवार वालों ने देखा कि अजय अपना पूरा वक्त बर्बाद कर रहा है तो उसे पढ़ने के लिए उन्होंने उसे पटना भेजने का फैसला कर लिया। कुछ ही दिन बाद घर से अजय पढ़ने के लिए पटना आ गया। पटना में आकर अजय ने किराए पर एक रूम लिया, जिसमें उसे एक और रूममेट मिल गया जो अजय के साथ ही रहता था। अजय के इस नए दोस्त का नाम शाहिद था। वो भी अकेले ही रहता था, पर उसे अब अजय का साथ मिल गया था। उसने सोचा कि साथ में रहकर हम दोनों की पढ़ाई अच्छी तरीके से पूरी हो जाएगी। पर आगे शाहिद के साथ जो घटना घटी वो हर एक किराए पर रहने वाले छात्रों के लिए एक खौफनाक संदेश है, जो आगे आने वाले खतरे से उन्हें अवगत करा रहा है। और अब अजय के साथ रहते अब महीने बीत चुके थे, पर अचानक एक दिन रात को शाहिद के होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि शाहिद ने उस रात जो देखा और महसूस किया वह सिर्फ शाहिद ही समझ सकता है। शाहिद और अजय जब रात को एक ही बेड पर सोए हुए थे तो उस समय रात के 1 बज रहे थे। दोनों चैन से सोए हुए थे, पर अचानक ही शाहिद की नींद आधी रात को खुल गई। कमरे की बत्तियां बुझी हुई थी, पर बाहर से आ रही चांद की रोशनी से कमरे में थोड़ी सी प्रकाश तो जरूर थी। नींद के अचानक खुलते ही शाहिद उठकर अपने बिस्तर पर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों से आंखों को मलता हुआ जब वो अपने दोस्त अजय की ओर देखता है तो डर से उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शाहिद देखता है कि अजय उसकी ओर ही अपना मुंह करके सोया हुआ है और उसकी दोनों आंखें खुली हुई हैं, मानो वो सोया ही ना हो। उसकी पलकें नहीं झपक रही थी और वो डरावनी लाल आंखें बेहद ही खौफनाक थी। शाहिद तुरंत अपने बिस्तर से उठकर कमरे में लाइट को जलाता है। लाइट जलने के बाद जब शाहिद अजय को देखता है तो पाता है कि अजय पूरी तरह से नींद में है और वह बिल्कुल ठीक है। यह बात शाहिद को बहुत अजीब लगी। फिर शाहिद ने सोचा शायद कोई बुरा सपना होगा, और यह सोचकर वो लाइट को बुझाकर फिर से उसी कमरे में अजय के साथ सो जाता है। तकरीबन आधे घंटे सोने के बाद शाहिद की नींद फिर से खुल जाती है। इस बार शाहिद जब अजय की ओर देखता है तो इस बार अजय अपने बेड पर नहीं था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। शाहिद काफ़ी घबरा जाता है और अजय को उठाने की कोशिश करने लगता है। शाहिद जैसे ही अजय को हाथ लगाता है, अजय तुरंत ही उसके हाथों को दांतों से काट देता है, जिससे शाहिद के हाथों से खून बहने लगता है। अजय के चेहरे को देखना शाहिद को बहुत डरावना लग रहा था। वो पल बहुत डरावना था क्योंकि
उस समय अजय के चेहरे की बनावट बहुत बदल चुकी थी और उसका व्यवहार भी बहुत अजीब सा हो गया था, मानो उस पर किसी प्रेत का साया हो। काफ़ी शोरगुल होने के बाद किराए पर रहने वाले बाकी सभी लोग जाग जाते हैं। वह लोग भी अब अजय के इस हालत को देखकर बहुत डर जाते हैं। अजय वहीं पर सोया हुआ है और उसकी तबीयत बिगड़ी हुई है। लोग उठाकर उसे वहीं के अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। रात खत्म होते होते तक अजय के परिवार वाले भी उस अस्पताल तक पहुंच ही जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद शाहिद ने अपनी सारी आपबीती उसके परिवार वालों को सुनाई। अजय के परिवार वालों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि अजय ने ऐसा जरूर किया होगा, क्योंकि उसकी तबीयत घर से ही ऐसी थी। और उसके परिवार वालों ने अजय की सारी कहानी शाहिद को बताई। लेकिन शाहिद उसी दिन से ही अजय के साथ रहना छोड़ दिया और वहाँ से चला गया, क्योंकि शाहिद ने जो देखा वो सिर्फ तबीयत खराब होने वाली बात नहीं थी। जैसा कि शाहिद ने बताया कि उस रात शाहिद को ऐसा लगा कि मानो वो किसी आत्मा के साथ सोया हुआ हो, क्योंकि एक आदमी के साथ सोना और एक प्रेत के साथ सोना, दोनों की अनुभूति बहुत अलग होती है, जिसे सिर्फ मैं क्या हर कोई महसूस कर सकता है। भाई बात अलग है, अभी तक तो आदमी के साथ तो सोए नहीं है और तुम आत्मा के साथ सोने का बात कर रहे हो। तो कहानी अगर पसंद आई है तो लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो जो भी है इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और गजब की बात बोलते हैं, रात में यहाँ इंसान के साथ सोना नसीब नहीं होता है, तुम बोलते हो आत्मा के साथ सो गए। गजब की बात है। वैसे एक बात बता यार, ये जो आज का कहानी है इसका जो राइटर है वो इतना ख़राब राइटर है कि क्या बताएं। मतलब कि बात ऐसा हुआ कि जब इसको रीड कर रहे थे तो इतना सारा स्पेलिंग मिस्टेक देख देख के हम परेशान हो गए कि हमको कितना वीडियो एडिट करना पड़ेगा। बाप रे, कहाँ कहाँ मिस्टेक करवाया है, ये ढंग से रीड भी नहीं कर पा रहे थे, इतना मिस्टेक किया है। पता नहीं कौन है इसका राइटर, कौन है भैया, कहाँ है, दिखाओ राइटर का नाम दिखाओ। बताओ, राइटर का नाम भी नहीं बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा है। राइटर का नाम बताए, 2-4 सुनाए उसको, कहाँ कौन सा। अच्छा हाँ, क्या नाम है, प्रत्यूष, गजब नाम है। क्या है यार, ढंग से लिखा करो। तुम्हारी बाकी की कहानियाँ तो ठीक थी बे, 1-2 जो तुम भेजे रहे, इसमें क्या कर दिए, गांजा फूक के दिए थे, गांजा फूक लिए थे ये कहानी लिखते समय। इतना गड़बड़ किए हो कि का ही कहें। हिंदी के टीचर होते तो 100 में से -100 दे दिए रहते, गलती के कारण नंबर काटते 16, भले बाकी सब सही होता। रहने दो, हॉरर वीडियो बनाने का है धंधा, पसंद आता है तो कर लो सब्सक्राइब, ना क्या ही कहा जाए यार, रोज रोज अपना अपलोडिंग तो काम है। चलो चलते हैं, टाटा बाय बाय।